नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज की चर्चा में हम लोग करने वाले हैं चाय पे चर्चा। और हमारे साथ दुकान के मालिक मौजूद हैं, कल्लू हैं। और ये एक युवा हैं, छोटे हैं और पढ़ाई करते करते इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। और स्टार्टअप इनकी दुकान दिखाइए थोड़ा। ये जो छोटी सी दुकान है इन्होंने अपने बचपन के दौर में ही इन्होंने किया। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने जो प्रधानमंत्री स्टार्टअप की बात करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी ना करके इन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। और हमें जहाँ तक पता है कि ये काफ़ी अच्छा इनका व्यवसाय चल रहा है। खुद बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं। तो कल्लू, कैसे ये मन में आया कि अपनी दुकान खोली जाए? कैसे मन में आया? हाँ, मतलब दुकान खोलने का कैसे मन किया? वही सोचे कि अब पढ़ नहीं पाएंगे, आगे स्थिति खराब थी तो अपना काम सीख लिए। काम कहीं पर सीखे थे कि ऐसे ही? नहीं, सीखे थे 2 साल, तब उसके बाद यहाँ पर अपना खुद कर लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने सबसे पहले 2 साल सीखा और फिर उसके बाद अपना काम शुरू किया। और हमारे साथ इनके पिताजी भी हैं। अच्छा, आपको अच्छा लगता है कि ये काम सही कर रहे हैं? बोला ठीक है भाई, ठीक है भाई। मतलब बढ़िया से करें ना, मेहनत से करें ना। मेहनत से पूरा करें। दिखाइए उनको, कल्लू को दिखाइए, अपना काम कर रहे हैं मेहनत से। तो चलिए अब हम चर्चा करेंगे अपने जो हमारा मुद्दा है लोकसभा चुनाव का। चुनाव का मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 वर्षों में कितना काम किए हैं और उनकी काम से क्या जनता खुश है, क्या उनके विचार हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका नाम क्या है? त्रिभुवन प्रसाद। थोड़ा तेज बोलिएगा। त्रिभुवन प्रसाद। त्रिभुवन प्रसाद जी हमारे साथ हैं। चाय पीजिए अपनी। चाय पिए हमारा। और भी साथ में हमारे साथ पीछे भी यहाँ के ग्रामीण बैठे हुए हैं। और सबसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो चीज़ें हुई हैं वो क्या सही चल रही हैं, क्या विकास हुआ है। खैर, विकास तो हमें पीछे सड़क दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा डेवलप दिखाई दे रहा है, चमचमा रही है सड़कें। और बाकी चीज़ें ये बताएंगे कि किस प्रकार से चमचमा रही ये चमचमा रही है। हमको तो लग रहा है पूरा चमचमा रहे हैं। मतलब आप उल्टे तो नहीं कर रहे हैं? हमको लग रहा है इस पे एरोप्लेन उतार दिया जाए। अब पूछ रहे हैं तो हमको बताना ही पड़ेगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप बताइए। हमको तो चमकती, हम आए इतना, हमारे समझ से तो जो हम मोदी तो जी 5 मिनट में आ गए जहाँ से जो मोदी जी काम कर दिए वो कोई नहीं किया। अच्छा, क्या किए? जनता वही क्या किए, यही सब तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी शिकायत करें, उनकी शिकायत करें। हम लोग राजनीति में ज़्यादा नहीं रहते हैं। हाँ, मतलब हम ये पूछ रहे हैं कि खुश हैं कि नाराज हैं? हम तो खुश हैं। आप खुश हैं? हाँ। उनके कुछ योजनाएं जो हैं, अभी हम कल चर्चा कर रहे थे एक जगह पर, तो वहाँ पर इतना नाराज़गी थी उनके प्रति, लोग इतना नाराज़ थे कि बिल्कुल वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया मतलब I.N.D.IA को सपोर्ट कर रहे हैं। जब हम उनसे पूछे कि इंडिया का चेहरा कौन होगा, तो चेहरा नहीं, वो सिर्फ बोल रहे हैं कि केवल उनका जो संगठन है वही काम का है मोदी के खिलाफ। तो आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, हम तो यही जानते हैं कि मोदी जी जो भी किए हैं अच्छा किए हैं। और बहुत से लोग कहते हैं और बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं। हाँ। और पार्टियां जो है शिकायत तो करना काम है। मतलब वो अपनी पार्टी की तरफदारी कर रहे थे। कौन? जिनसे हमारी कल चर्चा हुई थी। देखिए, मैं बताऊं, वो यहाँ मार्टिनगंज में गायक लोग आए थे, हमको बुलाया गया था वहाँ। और मैं भी गाना गाने के लिए तैयार था कि मोदी सा कोई काम नहीं कर पाई है भैया, चुनल कमल फूल पर दिया बटन दबाई है भैया। सब गाना मैंने बनाया, सुनिएगा जरा सा। मैं बता रहा हूँ। आप गाना भी गाते हैं क्या? हाँ, गाते हैं। तो इसको अगर गा के बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। आपकी जो जनता है सुनेंगे, आवाज जोर से जाने दीजिए। क्या अरे भाई, ये तो लाखों लोग देखेंगे। अरे क्या महाराज अब जो बोल रहे हैं इसमें सब रिकॉर्ड हो रहा है। इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब जाएगा। नेट भी चढ़ा देंगे। हाँ, गाएंगे तो गाइए गाइए गाइए। अरे आवाज में बोल रहा गाइए। मोदी सा कोई काम नहीं कर पाई है भैया, चुनल कमल फूल पर, चुनल कमल फूल पर दिया बटन दबाइए भैया, चुनल कमल फूल पर दिया बटन दबाइए भैया। पूरा गाना था। तो बस उतना हो गया। तो मंच मिला कि नहीं आपको गाने के? बता रहे हैं ना, उजाला यादव आई थी गाने के लिए। तो यहाँ पे मंच मिला कि नहीं आपको? हम दिए ना मंच। वो तो कोई बात नहीं है ना। वहाँ पे तो कुछ लोग देखते हैं, अब यहाँ से आपको लाखों। देखिए, मैं बताऊंगा आपसे,
हर पार्टी वालों से, हर बिरादरी से मेरा संबंध है। हाँ, ये नहीं कि हम उनकी शिकायत करें, उनकी शिकायत करें, ये मेरा काम नहीं रहता है। अच्छा, हाँ। तो जैसे आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से आप बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ? प्रधानमंत्री बिल्कुल से खुश बहुत हैं। ज्यादा खुश हैं। हाँ, खुश हैं। इस सड़क जो है ये बन रही है, मुझे अरे जहाँ बन तक जाएगी पता है, सड़क। ये जनवरी फरवरी तक बन रही है। सड़क बन जाएगी। बारिश की वजह से रुका बहुत हुआ कुछ है। किए हैं, कितना प्रमाण दिया जाए। हाँ, ठीक है। जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। हाँ, तो किए हैं। उनके काम सिर्फ कहने से नहीं है, उसको आपको बताना पड़ेगा। जैसे कुछ काम हम पूछ रहे हैं, आप उस पर बताइए। जैसे चलिए महिला भाई। संरक्षण पर, महिला सुरक्षा पर योगी जी बहुत दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो क्या कहते हैं करेंगे, हम लोगों को तो विश्वास है। अब नहीं करें तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, विश्वास से ही काम नहीं चलेगा ना। उसको यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए दादा, विश्वास से सब कुछ होता है। इधर आ जाइए, इधर इधर यहाँ पे आ जाइए। तो मतलब विश्वास है तो कैसे पता चलेगा कि काम हो रहा है? काम करेंगे तो जाहिर होगा, नहीं करेंगे वो भी जाहिर होगा। इसीलिए तुम पूछ रहे कि ऐसा कोई काम बताइए जो उन्होंने अभी तक कर दिया हो। कितना आप हमसे कहवाना चाहते हैं? कहिए ना। इतने से संकेत हो गया, बहुत हो संकेत गया। नहीं, जब तक आप कहेंगे नहीं तो किस प्रकार से लोगों को पता अरे चलेगा? सड़क इतनी ढंग से बनाए हैं, शौचालय और पानी की व्यवस्था कर ही रहे हैं। हाँ। अब बहुत बातें हैं, बहुत किए हैं। खाता में एक एक किसान को कितना कितना पैसा है मालूम है? आपको मिलता है पैसा? 2 मिनट बता रहा हूँ। मैं 14 बार पाया था पैसा। 14 दूनी 28,000। 28,000 हाँ, रुपया। और पार्टी वाले आते हैं, क्या इतना किए हैं? बहुत से आए लोग, इतना नहीं कर मतलब पाए। आपके तरफ से मतलब ये कहा जा रहा है जो किसानों को 2,000 रुपये साल में 6,000 रुपये के हिसाब से दिया जा रहा है 3 किस्तों में, यही है ना? तो ये एक तरह से किसानों को इससे लाभ हुआ है। बिल्कुल हुआ है, क्यों नहीं हुआ? सब अपना अपना काम देखे हैं वक्त पर। है मतलब ये डायरेक्ट किसानों को बेनिफिट मिला है। इस समय आ गई कोरोना वाली, उसमें जनता जो है शहर से लेकर गांव तक जो परेशान लोग हो गए। हाँ, समय बराबर तो रहती नहीं है। हाँ, मोदी योगी और कोई भी पार्टी जो गलत करेंगे वो सामने आएगा, सही करेंगे या गलत करेंगे सब सामने आता है। जनता जैसा चाहेगी वैसा करेगी। चलिए, तो आप लोगों को मिलता है कि नहीं किसान सम्मान निधि जो है? आपको मिलता है दादा? सबको मिलता कितना रुपया मिलता है? है वही जो सबको मिलता है वही मिलता है। नहीं, सबको क्या पता अलग आपको ज़्यादा मिलता हो? नहीं कोई अलग ऐसा है ना, ज़्यादा कैसे मिल जाएगा? बहुत लोग ज्यादा पाते हैं। हाँ? बहुत लोग ज्यादा पाते हैं। कैसे? कोई एक आध बता रहे हैं, 8 आदमी है तो 2 मिनट ज़्यादा हो गया। कोई एक आध 2 किस्त पाया, तो कोई 15 पाया, कोई 14 पाया, कोई 12 पाया, ही तो है। मतलब कुछ लोगों की किस्त रुक भी जाती है रुक क्या? जाइए तो लोग वैसे प्रचार करते हैं कि मिलेगा। पीछे होता है उसी हिसाब से अब मिलता लोग है। प्रचार करते हैं कि मिलेगा, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा वक्त बताएगी। अच्छा, हाँ? मतलब किसान सम्मान निधि जो है मोदी जी का जो काम था, ये एक अच्छा काम था किसानों के लिए। देखिए, जितने लोग राजनीति करते हैं ना, सब लोग कहते हैं कि गरीबी हटाओ। गरीबी हटाते नहीं है लोग ढंग से। हाँ, वाले जीरो बैलेंस वाले में भी पैसा पाया सब। जीरो बैलेंस मतलब वो जो मोदी जी ने खाता खुलवाया था, उसमें पाए थे। तो उसी में खाता खुला था देखिए क्या आपका? गांव के प्रधान लोग हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे गांव में कौन गरीब है। जो कॉलोनी देने काबिल है उसको नहीं देते हैं, और जो नहीं देने काबिल है उसको देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? गांव के प्रधान कम गलतियां नहीं करते हैं, और उनके चपाटू भी जो हैं वो भी अत्याचार करते हैं से परेशान और गरीब बेचारे एकदम चिमचन से हैं। परेशान हो। चमचन से परेशान है। हाँ, चमचा मतलब जो पीछे पीछे घूमते हैं। गुंडे भी दहाड़ते हैं, मारते हैं, गाली देते हैं, सब परेशान करते हैं गरीबों को। अरे तो योगी जी क्या कर रहे मैं हैं? बता रहा हूँ ना, ये थाना भी नहीं सुनता है। थाना नहीं सुनता? हाँ, थाने पर हम 4-5 रिपोर्ट कर चुके हैं, बोलिएगा। अच्छा, आप अभी कह रहे हैं कि आप मोदी जी योगी जी से बहुत खुश हैं, फिर आप ही कह रहे हैं कि देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, गुंडई चल रही है। आप और सुनिए। हम बात कर रहे हैं इसमें आजमगढ़ में बात कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात। आजमगढ़ का एक ब्लॉक है, तहसील भी है, मार्टिनगंज है, और जिस बाजार में हम बैठे हैं ये है राजागंज नाम से है। ये जौनपुर मार्ग है। ये जो सामने सड़क देख रहे हैं अभी आपको टूटी हुई दिख रही है, लेकिन ये जो सड़क है निर्माणाधीन है। पीछे से डबल लेन बन रही है ना, ये डबल लेन बन रही है, इसीलिए ये सड़क अभी पूरी तरह से नहीं है। और यहाँ पर ये बातें हमारी हो रही हैं। बताइए गरीबों की क्या परेशानी है उसको पूछना चाहिए, जांचना चाहिए। यहाँ पे आइए। हाँ, अदालत में धोखा, थाने पर धोखा, गांव में प्रधान लोग धोखा करते हैं, गरीब जो बेचारे मारे जाते हैं। गरीब मार जाते हैं और काम। अच्छा, जैसे गांव में शौचालय आता है तो उसका पैसा पूरा मिलता 2 है? मिनट मेरी बात सुनिए। 12,000 आता है ना, मुझे केवल 6,000 रुपये मिला है, इसके बाद नहीं मिला। सुनिएगा मेरी बात सुनिए। हमको भी 6,000 रुपये मिला। कॉलोनी का हम 6,000 घूस दे दिए।
मोदी मिलल की अथवा जरा सुने कॉलोनी, यहाँ पे आइए। जरा सुनिए, कॉलोनी का मैंने 6000 घूस दे दिया, लेकिन कॉलोनी हमको नहीं मिली। बोलिए क्या किया जाए? तो आप गलत कर रहे हैं, पहले तो घूस दे रहे हैं। अरे अब देखिए क्या काम बात कर रहे हैं। दौड़ दौड़ मांगा तो का करे आदमी देबे करी। पैसा पैसा लालच होले आदमी के ना, लालच होले, वो लालच के हिसाब से आदमी दे देता, चलो आराम मिल जाएगा हमको। अच्छा, हमको भी मिल जाएगा, लालच के हिसाब से आदमी दे देता है। अच्छा खा के बैठ गए। जैसे 2-3 योजनाएं बड़ी बड़ी हैं जो गरीबों के लिए हैं। एक आवास योजना है, हाँ। एक शौचालय योजना है, एक खाद्यान्न योजना जिसमें अनाज मिलता है। तो आपको तीनों में से क्या क्या अभी तक मिल रहा है या मिला है? खाद्यान्न मिलता है, तब अनाज मिलता है। अनाज जो मिलता है इससे कुछ फायदा होता है कि ये बस ऐसे ही क्यों मजाक फायदा? है? मतलब फायदा तो क्यों नहीं होता भाई, जो समय से मिलता है उसको खाते हैं। अब भाई कुछ तो हेल्प तो होता है। प्रशासन के बारे में बताइए, प्रशासन जो आपको कैसा लग रहा है, पहले से अच्छा है या मतलब खाद्यान्न जो है आपका, प्रशासन के बारे में बताइए, उस पर हम पहले चर्चा क्या अच्छे करेंगे। हैं या खराब? पहले बताइए। टॉपिक वाइज हम आएंगे। अभी हम खाद्यान्न और योजनाओं पर बात कर रहे हैं, फिर प्रशासनिक व्यवस्था पे बात करेंगे। मतलब जो चीज़ें हैं, अनाज वितरण जो है उस पर होता है। जैसे बहुत सी पार्टियां हैं, सचिन थोड़ा इधर से आ जाओ। जैसे जो पार्टियां हैं, नज़दीक आ जाओ, नज़दीक। जो पार्टियां हैं वो कहती हैं कि जो विरोधी दल हैं, जैसे इंडिया है जो बीजेपी का विरोध करती हैं, वो कहती हैं जो ये राशन दिया जाता है 5 किलो या जो भी है, उसमें सिर्फ ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, एक तरह से मूर्ख बनाकर उनसे वोट लेने के लिए किया जा रहा है। तो क्या ऐसा है या सच में दिल से दिया जा रहा है ऐसा? भाई देखो ठीक है, जैसे एक घर का गार्जियन होता है, अपने घर को संभालता है, सबको खुश करता है, तब वो उसका मतलब घर चलता है। तो ये तो भाई पूरा इंडिया के चलाना है, तो आदमी को अगर खुश नहीं करेंगे तो कैसे वो राज चलाएंगे? तो भाई इस हिसाब से भाई उनको तो खुश तो करना है। मोदी जी को सब लोग दोष लगाते हैं कि ये सांड जो है बर्बाद कर रहा है। तो सांड जो पहले सुनिए, तो मोदी जी आके सबके घर पर खूंटे पर से सांड तो छोड़ दिए थे, छोड़े हैं? बोलिए, छोड़े हैं? वो सब लोग ने छोड़े हैं, किसान लोग छोड़े हैं। तुम्हारा है ना, बताइए, हमारी तो तुम्हारी दोष गलती लोग है। दूसरे को लगाते हैं, ऐसी बात नहीं। पार्टी, हर पार्टियां शिकायत उनकी करती हैं, ऐसा होता है। अगर जानवर मारा जा रहा है, हाँ, उससे अच्छा है कि जानवर घूमे। ये जो कोरोना वाला पीरियड आया उसमें आदमी बहुत परेशान हो गए। चाहे कोरोना रहा हो या ना रहो, जनता कहती है, कोई लोग कहते कि नहीं है। हाँ, बता रहे, बहुत लोग कहते थे, मैं बता रहा हूँ। देख ला, अंधकार में भी जी रहे हैं। कोरोना तो जो है कि अभी नहीं था, कोरोना हमारे खुद 3 लोग मारे गए कोरोना काल में। और बताइएगा कैसे हम जाने कोरोना नहीं था? हम ड्राइवरी करते थे, ट्रक ड्राइवरी करते थे कोरोना काल में, गैस टैंकर चलाते थे, सिर्फ हम लोग को छूट दी गई थी, पूरा गांव गैस पहुंचाए हम लोग हैं। और सबसे पहला वैक्सीन हम लोग को लगाया गया। अगर ऐसा गवर्नमेंट नहीं की होती ना तो बहुत लोग मर हम जाते तो समझते कि गांव का गांव साफ हो जाता है। जनता में आप लोग ये बताइए, गवर्नमेंट अच्छा किया खराब किया, पहले बताइए। ये नहीं कि आज पब्लिक बची हुई है, क्या कह रहे हैं? एक गवर्नमेंट की भलाई है कि उसकी देन है कि आज पब्लिक बची है, नहीं तो गांव का गांव साफ हो जाता लेकिन है। कहता हूँ कि अच्छा काम किए हैं, अच्छा काम था जैसे कोरोना, ऐसा नहीं है कि नहीं था। ठीक है, कोरोना की अगर बात हुई है तो जैसे अखिलेश यादव जी हैं जो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि वैक्सीन जो है नहीं लगवाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं से भी, जो सपा के समर्थक हैं, उनसे भी कहा कि वैक्सीन मत लगवाइए। और इस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने नहीं लगवाया और बहुत सारे लोग मर भी गए। और बाद में अखिलेश यादव ने खुद वैक्सीन लगवाई। तो मतलब ये जब वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, ये उनका विरोध करना सही था कि गलत था? नहीं, कौन विरोध कर रहा था? अखिलेश यादव। नहीं, गलत था, वो गलत था, उनका विरोध करना गलत था। जबकि वो विरोध कर रहे थे, लेकिन उनके पिताजी जो थे वो तो तब तो जीवित थे। हाँ, जीवित थे। उन्होंने वैक्सीन लगवा ली थी। तो मतलब पिताजी लगवा ले रहे हैं और बेटा जो है वो एक तरह से विरोध कर रहे थे। तो इसमें क्या लगता है, क्या बात लगती है? वो भाई देखो, पार्टी की एक ये होती है कि हम उनका विरोध करेंगे तो हम पब्लिक में बांटेंगे कि हाँ ये सही नहीं है। तो हर पार्टी की देन है ये, तो हर पार्टी बहुत उम्रदार हैं। प्रशासन कैसा चल रहा है आप लोगों के लिए? प्रशासन बताइए आप लोग। देखिए, जहाँ जैसे तक एकदम सच्ची बात बताना, जरा मेरी बात प्रशासन सुनिए। पहले से हमें कुछ फर्क है या नहीं है? नहीं फर्क है। जहाँ तक फर्क है। की बात कर रहे हाँ, हैं, मेरे साथ खुद गलत लोग किए हैं, मेरे साथ खुद गलत किए हैं। हाँ, और प्रमाण भी है, 4-5 रिपोर्ट किए हैं, फाइल आजमगढ़ से लगवाए हैं। हाँ, इसके बाद क्या होगा वक्त बताएगी, सरकार क्या करेगी वो तो वक्त बताएगा।
चलिए। पहले तो प्रशासन ऐसा था, हमारे यही थाना बर्दन की बात कर रहे हैं हम लोग कि कोई हम लोग जो गरीब आदमी था ना, उसकी रपट नहीं लिखी जा रही थी, डांडी भगा देते थे। और बताइए, और आज की डेट में बताइए आप, आज की डेट में आज जा रही सुनवाई है या नहीं है? सुनवाई मेरी तो नहीं हुई है, मैं बता रहा हूँ। आपके पास नंबर नहीं क्या मुख्यमंत्री जी का? मुख्यमंत्री जी नंबर है? नहीं है, नहीं है। चलिए, मुख्यमंत्री जी सुनेंगे, चिंता मत करिए। नहीं, उनका आप देखते हैं कि नंबर जगह जगह नंबर बोर्ड पे लगा हुआ है। अरे जरा सा अभी मैं कहानी बता दूं आपको, बिल्कुल थोड़े बताइए, में बिल्कुल बताइए, थोड़े में ज्यादा बताइए। बता रहा हूँ, सुनिएगा। मेरा एक ही लड़का है, सुनिएगा। वो गांव के प्रधान के सामने, अब नहीं सुनेंगे। मेरा एक ही लड़का है, गांव के प्रधान के सामने बोला कि आपके चिता में हम आग नहीं लगाएंगे, समझेगा मेरी बात को। और ये तो आपका पारिवारिक मामला हो गया ना। पहले बात सुनिए तो, थाना क्या किया मेरे साथ। और इसके बाद कोदई लेखपाल थे, उनके सामने बोला कि आप हमारे पिताजी नहीं हैं। मतलब आप कोदई का नाम लेके उनको भी सस्पेंड करवाना चाह रहे हैं। जरा सुनिएगा पहले, और मैं थाने वीडियो जाएगा, जरा सा अधिकारी सुनिए, देखेंगे जाए तो कोई फिर- बात नहीं। हम अरे अधिकारी क्या, डीएम सीएम क्या, सब यहाँ गए, हम दरखास्त छोड़े हैं तो वहाँ। डीएम साहब से आप बोले होते कि पहले हमारी बात सुनिए सुनवाई मेरी, नहीं हो सुन रही लीजिए अब ना। है। एसपी कार्यालय गए होते। और इसके बाद गांव के प्रधान मानिंदारी में सब लोग जुटे थे, उसमें 2 आदमी हमें बचानू प्रधान और पंधारी नेता हमको मारने के लिए झुके थे लोग। अच्छा, ये बताइए, सुनिए बात जो ना। ग्राम प्रधान है, आपसे उनका कुछ चलता है क्या? मतलब उनके समर्थन में है या विरोध में है? ये गांव के प्रधान जो है इस समय, हाँ। वो तो उनके सामने मेरा लड़का बोला जब नहीं, आपसे पर्सनली उनका क्या है रिश्ता? ठीक ठाक प्रधान तो है? देखिए सीधा साधे हैं। नहीं, आप वो अच्छा नहीं, हम उस पर चर्चा करेंगे। नहीं तो यही है। हम मुद्दा कुछ, हम लोकसभा की बात करें। अब ग्राम प्रधान को हम, भाई हर गांव की राजनीति, देखो, पारिवारिक हर गांव की राजनीति अलग होती है, और पारिवारिक मैटर को हम यहाँ पे नहीं लेंगे। पूरी बात नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा? सुनाइए, अच्छा, मैं बता रहा हूँ ना। सुनाइए। जब मैं थाने में गया कि मेरा लड़का मेरे साथ ऐसा कर रहा है, 3 4 5 रिपोर्ट मैंने कर दिया, अधिकारी कोई मेरी बात नहीं सुनी और बोले, दरोगा जी बोले, फोन किए, लड़का आपके साथ क्यों जरा कर रहा है? सुनिए। अरे अब सब बात होगी ना, सब बात होगी, थाने पे कहेंगे और आगे जाके कहेंगे, सब सामने आएगा। रिपोर्ट किए हैं जय बार, हम सब टुकाबी रखे हैं। हाँ, और मेरे साथ क्या हो रहा है तो समाज जान ही जाएगा। मतलब प्रशासन आपकी नहीं सुनवाई कौन कर रहा है। गलत है कौन सही है, प्रमाण दूंगा, मेरा चैलेंज है। अच्छा, प्रशासन जब सुनवाई नहीं कर रहा है, फिर भी आप मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे? जो काम किया उसको तो कहेंगे ही। अब मेरे साथ जो हो रहा है उसको भी कहेंगे। चलिए, ठीक हाँ? है। चलिए, हम थोड़ा, हमारे साथ भाई साहब बैठे हैं और जानकार भी लग रहे हैं, इनसे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। साइड से आ जाइए। अभी जो देश में हालात चल रहे हैं कैसे हैं? जैसे बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो क्या ऐसा चल रहा है कुछ? हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है अभी, ये तो आधे लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। बहुत ऐसे मुस्लिम भी हैं जो मोदी जी का समर्थन करते हैं। अब बहुत ऐसे हैं कि जो कि गाते हैं कि भैया हमारे में कुछ नहीं हो रहा, हमें कोई नहीं मिला। आखिर उनको कुछ नहीं मिल रहा है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? जो उल्टा सीधा बोलते हैं, ये तो आधा अफवाह उड़ाते हैं। मतलब एक, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये बताया जाता है कि जो यहाँ पे बाबा का बुलडोजर है, वो सिर्फ मुसलमानों के घर पे चलता है और हिंदुओं के घर पे नहीं चलता है। तो क्या ये इसमें सच्चाई कुछ है? मुसलमान के घर पे तो ऐसा हुआ नहीं अभी तक कि मुसलमान के ऊपर ही चला है। हिंदू को गाँव हिंदू के ऊपर भी चला है, प्रमाण है, सामने लोग देख रहे हैं। विकास दुबे वाला तो पहला, विकास दुबे वाला पहला है, सबसे पहला। हम कह रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर अभी थोड़ा आप उधर चलो। अभी अरे राय जल्द साहब की बता रहा हूँ ऐसे आपको, बैठ जाओ। हैं? साहब घर चला है यहाँ, किनके? आरा बरा में है बगल में। हम कह रहे हैं कि किसके यार 100 प्रमाण ऐसे है कि हिंदुओं को भी घर गिरे चला हुए है, हैं। हाँ, सही कर रहे अपने हैं। उत्तर प्रदेश में बता रहा हूँ आपको। मतलब ये, मतलब जो एक तरह से विरोधी दल हैं बीजेपी के, वो सिर्फ एक तरह से ये मुसलमानों जो को सिर्फ रिझाने जो के है दिखावा कर रहे हैं, विरोधी वाले विरोध कर रहे हैं। ये जो चोर चंडाल हैं, साफ बात है, जिनको फ्री खाना है, जो मेहनत से खाना नहीं चाह रहे हैं, उनके लिए दिक्कत है इस सरकार से। सही कर रहे हैं। जो फ्री का खाना खा रहे हैं, फ्री का जो दलाली करते हैं, ये सब बंद हो गया है। जो अच्छा, फ्री के गाय भैंस बेचते थे, वो बंद हो गया है। ये जो यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में जो इनकाउंटर सिस्टम चल रहा है, इनकाउंटर सिस्टम चलते रहना चाहिए या इस पर कंट्रोल लाना नहीं, चाहिए? इसको तो चलना चाहिए। इससे कुछ फायदा हुआ? इससे जैसे फायदा ये हुआ है कि बहुत सारे देखो, ना तो जल्दी चोरी हो रही कहीं, ना तो कहीं छिनैती हो रही किसी रुपए। हम 12 बजे रात को चले जाते हैं मोटरसाइकिल लेके, कोई पैसा चला जाए, कहीं भी कोई टच नहीं कर रहा है। हर जगह सुविधा है, हर जगह व्यवस्था हो गई है। और इससे हैं, पहले पुलिस क्या हालात थे? इससे पहले तो मोटरसाइकिल लेके जाना 8 बजे बाद कि भैया मार्टिंग रोड में नहीं चलना चाहिए, छीन लेंगे जाके सही है। मिलिया सही पे बात मोटरसाइकिल है, के छीन थोड़ी कहीं फलाने ही नदिया मत डाका जाना कि यहाँ के अथवा या तो हम छीन लिया चोरी, मतलब सही है, सही या बात तो है। होगा, कोई बुरा मत माने, सही बात लेकिन है। ऐसा होता था और हो रहा था। आज कहाँ चले गए चोर चंडाल?
हम ये कर रहे हैं। मतलब इनकाउंटर चलना चाहिए। बहन बेटी हमारी है, चाहे किसी की है, किसी जा रही रोड पे, अरे यार बड़ी मस्त जा रही, चलते गाड़ी से दुपट्टा खींच लेना, चलते गाड़ी से छेड़खानी कर देना। आज के डेट में कोई कर दे? अभी तो एक हाल ही में बच्ची का एक्सीडेंट होगा, पीछे से बाइक चढ़ जाती मर जाती है। हाल में एक हुआ है, हाल में एक हुआ है, उसमें परमानेंट होता था, पर डे होता था, लेकिन उसके बाद तो कार्रवाई भी देखने को मिली। जो थे वो दंड भी मिल रहा है, उनको पकड़ा भी गया। लेकिन ऐसा दंड होना चाहिए कि दिन दहाड़े उनको चौराहे में गोली मारी जाए, उनके दिन दहाड़े उनकी जब हत्या तक की जाए। सजा नहीं मिलेगी समाज में सुधार जिंदगी में नहीं होगा। आदमी के बीच में दिया जाए। महिलाओं की स्थिति क्या लग रही है उत्तर प्रदेश सबसे बढ़िया स्थिति महिलाओं की है। हमारी बहन बेटी हो, चाहे अन्य किसी की हो, चाहे कोई बिरादरी हो, सुविधाजनक आ रही है, जा रही है। कितनी भी रात हो जाए, कोई छेड़खानी नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब अगर बहुत अच्छा हुआ है। छेड़खानी वगैरह कर भी रहा तो उस पर सजा तो मिल रही है, एक्शन मिल रहा है, तुरंत हो रहा है। देखिए जाति पक्ष लोग करते हैं, अगर आपकी शिकायत हम करेंगे तो आप हमारी शिकायत करेंगे, अगर आपसे संबंध रखेंगे तो आप हमसे संबंध रखेंगे। जब तक सब लोग एक नहीं होंगे कैसे चलेगा? चलिए हाँ, लोग बुराइयां तो करते हैं। हमारे साथ बगल में दादाजी भी बैठे हैं, इनसे हम पूछते हैं कि जैसे 3 योजनाएं हैं, खाद्यान्न योजना और मकान की योजना है, जो आवास योजना है, और शौचालय योजना, इसमें से कौन सी योजना आपको मिली है? हमें शौचालय शौचालय मिला है। शौचालय आवास आवास तो हमें नहीं मिलेगा, मतलब हमारे सब मकानों का पक्का अच्छा, आवास मकान आपके पास है। हाँ। तो अच्छी और बात है। बाकी राशन मिल ही रहा है। मतलब राशन मिल गया और शौचालय मिल गया, मकान आपके पास है। तो इसमें से अगर आपको देना हो योगी मोदी को 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 नंबर पूरा? अरे बाबा 100% नंबर दे दिए हैं, क्या बात है। अरे पूरा वैसा किए हैं, वैसा किए कोई हैं। तकलीफ नहीं है मोदी से, हमें कोई तकलीफ नहीं। क्यों दूसरी तरफ मोदी जाए? जी काम किए, हमें तो पहले से बोल रहा हूँ किए हैं। मतलब इसमें सब भाजपा के समर्थक है बैठे हैं क्या? क्यों नहीं? अरे वोट दिए हैं, चाहे दुनिया जहाँ जाए। अच्छा, आप बताइए, आपको कुछ मिली योजना का लाभ? हाँ, अब सही आदमी मिले हैं। भाई नाम मिला तो काम नाम मिला। मतलब शौचालय भी नहीं मिला है आपको? तो क्या लगता है, योगी जी मोदी जी ठीक है कि नहीं? भाई वो तो हमारे लिए ठीक है, मतलब समर्थन कर रहे हैं आप, लेकिन मिला नहीं है कुछ। तो क्या चाहते हैं, मिले या ना मिले? अब वो तो उनकी मर्जी, नाम मिले ना मिले तब आप। जैसे आप अप्लाई करेंगे, फॉर्म डालेंगे, अरे अप्लाई तो बहुत किया हूँ, ग्राम प्रधान हुआ हाँ, या प्रधान तो बहुत सचिव हुए, उनसे बात करेंगे तो। कुछ न क्यों अपने को आई बना। आपके घर में कितने सदस्य हैं? हमारे घर में तो इस समय सब परिवार मिला के कम 80-90। तब बताइए, सबसे पहले आपको मिलना चाहिए था, वोट सबसे ज्यादा है। ग्राम प्रधान को वोट नहीं देते हैं क्या? नहीं देते हैं, तब कैसे नहीं मिला? आपको मिला, लेकिन हमारा परिवार बढ़ गया, हमको नहीं मिला है। आपको नहीं मिला। चलिए ठीक है। वैसे हमको जहाँ तक पता है कि ग्रामीण राजनीति में ये होता है कि जिसके घर में ज्यादा जनसंख्या होती है उसके लिए ज्यादा काम हो जाता है कि वोट ज्यादा ग्राम प्रधान को मिल जाए, यही होता है ना। तो चलिए, आप भी कुछ कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव पर? जो मोदी जी का विजन है, जो उन्होंने 10 वर्षों में कुछ काम किए हैं, 9 वर्ष लगभग पूरे हो गए हैं, 10वां वर्ष चलने वाला है और चुनाव भी सामने नजर आ रहा है। तो क्या लगता है कि 10 वर्षों में मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा? जी बहुत बढ़िया था और आगे भी रहेगा। हम लोग का रहा कि बहुत बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रोज संतुष्ट है। थोड़ा सा देखिए, कुछ बनास के लिए बोलने दीजिए। थोड़ा सा सब सरकार में थोड़ा बहुत 9-10 हुआ रहता है, थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, सबको सुधारनी चाहिए, हमारा यही है। और कुछ किसान को भी लेकर थोड़ी भी दिक्कत चल रही है, तो उसको सुधार होगा तो सही है, और बाकी सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा आरोप लगता है बेरोजगारी का, रोजगार नहीं है। अब सर कोई काम ही नहीं करना चाहे तो उसके लिए तो हम क्या तैयारी कर रहे हैं लोग। से मोदी जी या योगी जी घर घर तो नौकरी पहुंचाएंगे नहीं है, या किसी को जानते नहीं। अब आदमी आगे अपना परिवार नहीं चला पा रहा है तो कहाँ से चलाएगा? वो तो भाई गवर्नमेंट इतने बड़े, कितना 1.25 करोड़ आबादी की संख्या के चला रहे हैं, कैसे चलाएंगे भाई? उसे बेरोजगारी देखिए, वो तो इंसान काम करना करने के लिए कोई राजी नहीं है। अब आज के दिन मजदूर खोजने जाओ, मिलेगा ही नहीं। करने के लिए घर में बैठे रहेंगे, शाम को दारू पीने के लिए पैसा मिल जाएगा और वो करेंगे। हम तो कर रहे हैं, जो अनाज मिल रहा है, अनाज वाले उसके परिवार में पैसा चला जाए, ये अनाज बेच के दारू पी रहे हैं। तो पैसा जाएगा तो डायरेक्ट पैसा से पी लेंगे। नहीं तो खाते में जाएगा, निकालना करना, पैसे करना एक अलग चीज हो जाएगी। और ये जो है ना, और अनाज उनको दिया जाए बिल्कुल जो गरीब हैं। जैसे हम लोग के पास खेत है, कहना नहीं कि हम लोग के पास खेत है, फिर भी हम लोग जो कि
भाई मिल रहा था कहते हो फ्री के चलो ले भैया क्या है। हाँ कुछ नहीं तो उसको पिसा के जानवर को खिला जानवर दें। को। ये लेकिन ज्यादातर जो हम देखने ये को सोच रहे मिलता हैं है। कि सिर्फ जो गरीब है उनको ही दिया जाए। मतलब जैसे देखो अनाज वाला हम आज- सिस्टम देखे हैं कि खुद जिनके पास है भी तो जाते हैं अनाज लाते हैं और जैसे जानवर हम को कह रहे हैं खिलाते कि हैं। जब हमारे पास खेत है, आपके पास हम न्यूज वाले आपके पास खेत 10 बीघा है, आपके भी लेते हैं अनाज। कोई ऐसा नहीं जो नहीं ले रहा है। तो ये अनाज वाली बात रही कि जो योग्य हैं उनको दिया उनको जाए, दिया जाए। उनको दिया जाए। और उनको निरीक्षण करके दिया जाए, हाँ उस योग्य हैं। वो चाहे हरिजन हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, जिसके पास खेत नहीं है, जिसके पास गरीबता ज्यादा है, उनको दिया जाए। ये नहीं कि किसी उनको दिया जाए, गरीब सब में है। और किसी को कुछ कहना है? कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए मैं तो बता रहा हूँ ना कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग खुश हैं। तो हाँ, चलिए हमें कुछ न मिले तभी चलिए अब हम समापन करेंगे केवल यहीं पर। चर्चा बहुत बढ़िया थी और मैं केवल मेरी थाने पर सुनवाई नहीं हुई। मैं ये चैलेंज देता हूँ कि अगर मेरे में गलती है तो हमको सजा दिया जाए। चलिए। हम ही नहीं, हाँ। समाज के जितने गद्दार हैं सबको फांसी पर झुलाने से अगर मेरा देश आजाद हो रहा है तो झूला दे। चलिए, देश में कमी रहने की जरूरत नहीं है। YouTube पर कॉपीराइट का इशू होता है गाने को लेकर, लेकिन फिर भी हम रिस्क लेकर इनसे एक गीत सुनेंगे और जो भी इनके मन में एक गीत होगा, एक गीत गुनगुनाइए, फिर उसके बाद हम समापन करेंगे। कौन गीत गाएंगे? आप कुछ भी गा दीजिए। हाँ वही हमको पता चला है, अभी गाए हैं। कोई गा दीजिए। मैया दुलारी पूजा पुजारी बिनती करूं कर जोर के, जय जय हो माता की, बोला जय जय हो माता की, पचरा गाई सुनाई भोर के, जय जय हो माता की, पचरा गाई सुनाई भोर के, जय जय हो माता की। चलिए बहुत बढ़िया इन्होंने गीत गाया और इन्होंने एक भक्ति गीत गाया। तो इससे एक चीज़ और मुझे याद आई कि इस समय एक कंट्रोवर्सी चल रही है सनातन धर्म को लेकर और रामचरितमानस को लेकर, और जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर टिप्पणी की जाती है। और वो चौपाई है ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं वो सही कहते हैं या गलत कहते हैं? जो चौपाई के बारे में वो कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, इसके बारे में ये चौपाई है रामचरितमानस की, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि इसमें ये कहा गया है तुलसीदास के द्वारा कि जो ढोल गंवार हैं, शूद्र हैं, उनको मारना चाहिए। तो क्या ये सही है? और जो धार्मिक व्याख्याता हैं, जो धर्मगुरु, वो कहते हैं कि उनको संभालना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए उनकी। देखिए कभी कभी ऐसा होता है। नहीं, आप नहीं बोलेंगे, आप ब्राह्मण लग रहे हैं। भाई उनको सब राजभर हैं हम हाँ, राजभर तो आप बोलिए। तो बता, हमको लगा आप ब्राह्मण है। नहीं राजभर है तो आप बोलिए भाई। ब्राह्मण तो भाई सनातन का सपोर्ट करेगा, इसलिए ब्राह्मण से हम पूछेंगे ही नहीं। अब ब्राह्मण सबसे इतना संबंध है, आप राजभर की बात कर रहे हैं। हाँ, चलिए। हर बिरादरी में संबंध है मेरा। राजभर तो है, वो रोज इधर उधर होते रहते हैं। अरे, ये तो आप लोगों की देन है। आज नहीं तो जिंदगी नहीं हो सकती। आजकल आपकी तरफ आ गए हैं, हम कदर करते हैं। चलिए हम कदर करते हैं। दादा से पूछना चाह रहे हैं कि ये जो मौर्य जी बता रहे हैं कि उसमें कुछ सच्चाई है। सच्चाई यहाँ कहाँ है? तो पागल बना रहा है, जो पढ़ा लिखा ना है उसको घमर बना दिया। चौपाई में सच्चाई है। मतलब जो कहा गया है मौर्य जी के द्वारा वो सच है। हाँ सच है। मतलब जो कहते हैं कि मारना पीटना चाहिए, जो व्याख्या वो करते हैं वो सही है। भाई जो चौपाई बनाए पहले वो कुछ सोच समझ के बनाए ना। नहीं, जैसे ताड़ना जो होता है एक अवधि वर्ड है, हाँ, शब्द है। अवधि वर्ड अरे है। ताड़ना तो सरकार नहीं दे रही है। जो लोग गलतियां कर रहे हैं, अगर ताड़ना सरकार दे सुधार नहीं होगा। जैसे जो धार्मिक गुरु हैं वो कहते हैं कि ताड़ना का मतलब दो होता है। ताड़ना मतलब देखना भी होता है कि फलाने हमके ताड़त हुए हैं, वही तो उसमें अतिशयोक्ति लगाकर ये सारी बातें की जाती हैं। तो क्या ये सही है? ये चौपाई जो लिखी गई है वो सच है। अर्थ कोई चाहे गलत- जो भी है। हाँ, चाहे चौपाई जायज है, अच्छी है चौपाई लिखी हुई है, जो लिखा गया है। तो अर्थ क्या होगा? अगर आपको जानकारी है इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा दंड देना चाहिए। नहीं, ये चौपाई तो दूसरी बात हो गई आपकी। सकल जैसे ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है? मतलब यही है कि ताड़ना देंगे तो सुधार होगा। सुधार होगा। हाँ, और ताड़ना नहीं दिया जाए सुधार नहीं होगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो कुछ अलग कह रहे हैं, उनके साथ नहीं है क्या आप लोग? क्या? वो ये कहते हैं, इनके उनका कहने का मतलब कि जैसे अब वो ये हाल नहीं है कि ढोल की जितने टायर की आवाज होते हैं आवाज करेगी, और शूद्र होते हैं जैसे मतलब कि छोटी कास्ट में कोई बुरा मनवाने भाई जो भी होगा
कि छोटी कास्ट है जो उस लायक काम करे तुमको मतलब पीट के रखो, ताड़ना दो, एक भी गलत है। ये सब गलत देखा जाए तो पुरानी कहावत है कि चलनिया हंसा सुबह के जगह 72 छेद, समझे हमारी बात को। ये भी गलत है। तो लोग दोष दूसरे को लगाते हैं, पहले अपने अंदर झांक लें कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, सब लोग ऐसा नहीं है कि जो दोष लोग कर करके लोग दूसरे को दोष छोटी लगाते कास्ट में हैं। ऐसे भी हैं। ठाकुर ब्राह्मण है तो बहुत बड़े हो गए, हम भी ठाकुर हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि नहीं, ठाकुर भी हरामी है, ब्राह्मण उसमें बदमाश है, समाज उसमें बदमाश है। इसका मतलब या मिले सबको ताड़ना मिले उसे। मतलब ये जो कहा गया था उसमें वर्ण व्यवस्था थी, उस हिसाब से कहा था या सिर्फ एक तरह सांकेतिक रूप में कहा गया था? कहना ये है एक देखिए सांकेतिक जो भी लोग बिरादरी लेके चलते हैं ये मेरे लिए गलत है। हाँ, ये सांकेतिक लिया गया है। हर मामले में बिरादरी मत लेके चलिए। हाँ, जहाँ तक शादी विवाह तक बात है वो सब अलग बातें हैं। चलिए ठीक, लेकिन आप अपनी बिरादरी की कदर करिए, मैं अपनी बिरादरी करूँ ये उचित नहीं है। चलिए ठीक है। कदर करेंगे कदर पाएंगे। इधर बोलो आप। मोदी जी से कहा खुश हो नहीं खुश हो? बताओ मोदी से आप मोदी से क्यों खुश रहे हमारे? आइए आप इधर आइए, तो चला इधर आइए। एक हाँ बताइए। तो